मशहूर संतूर नवाज शिव कुमार शर्मा नहीं रहे। उनके इंतकाल पर दुनिया भर में ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। 1938 में जम्मू में पैदा होने वाले फनकार का मुंबई में 84 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो पिछले कुछ महीनों से गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। जम्मू कश्मीर के रीजनल आले को आलमी सतह पर मकबूल बनाने में उनका बहुत बड़ा ताउन था। उन्होंने हरि प्रसाद चौरसिया के हमरा बॉलीवुड के कई फिल्मों जैसे सिलसिला, लम्हे और चांदनी वगैरह के लिए मौसीकी तरतीब देकर भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनकी मौत से मौसीकी की दुनिया में खला पैदा हो गया है। कई फनकारों ने जम्मू कश्मीर के इस लेजेंड संतूर नवाज को खराज अक़ीदत पेश किया है। जिन्होंने संतूर को उजागर किया है, जिन्होंने संतूर का नाम रोशन किया है, ऐसी हस्ती, ऐसा और किस स्वभाव के, कितना उनका अच्छा स्वभाव था, खासकर सिखाने के माध्यम से। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा जो है स्वर्ग में जगह मिले, उनकी आत्मा है उसको शांति मिले। उनके कंट्रीब्यूशन को सदियों तक याद किया जाएगा और यहाँ के सारे फनकार, हिंदुस्तान के सारे फनकार, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के सारे फनकार इस गम में शरीक हैं और हम उनकी फैमिली को दुआ करते हैं कि उनको अल्लाह ताला ये सदमा बर्दाश्त करने का तौफीक अता फरमाए। उन्होंने हमारे जो कश्मीरी सूफियाना मौसीकी है उसके अलावा संतूर के ऊपर जो क्लासिकल म्यूजिक का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे लिए ये बहुत ही दुखद है कि एक संगीत जगत में हमने एक नायाब जो एक हीरा था या कलाकार कह लीजिए, उसको हमने खो दिया। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और यही प्रार्थना की ऐसे कलाकार जो हैं वो जल्द से जल्द पुनर्जन्म लेके फिर से इस पृथ्वी पर आएँ और अपने संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध करें। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा अगले माह शुरू होगी। उधर पवित्र गुफा में मुक़द्दस शिवलिंगम का एक वीडियो मंजर आम पर आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मुक़द्दस शिवलिंगम का साइज इस मर्तबा काफ़ी बड़ा है। गुफा के आसपास अभी काफ़ी बर्फ नजर आ रही है। रवां बरस 30 जून से 11 मई तक यात्रा चलेगी। ये मई से जून तक ये यात्रा चलेगी। गुफा जिले के कगाम बॉयज हाई स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। स्कूल में 300 बच्चों के लिए सिर्फ एक बाथरूम है। असातिज़ा की कमी का मसला भी दरपेश है। कई मज़ामीन को पढ़ाने के लिए असातिज़ा मौजूद नहीं। स्कूल के लिए नई इमारत का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है। DDC मेंबर नतनुसा एडवोकेट ज़हूर अहमद भी महकमे तालीम की इस बेहिसी पर खफा हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने इस बात का एतराफ़ किया कि स्कूल में मुख्तलिफ सहूलियात की कमी है। तलबा, असातिज़ा और हेडमास्टर ने इस स्कूल में तमाम ज़रूरी सहूलियात मैसर रखने की अपील की। टीचर्स की बड़ी किल्लत है। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, 300 यहाँ पे रोल है स्टूडेंट्स का। अगर स्टूडेंट्स है, टीचर्स नहीं है तो यहाँ पे कुछ ही मखसूस टीचर्स हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो टीचर्स की किल्लत है इसको फुलफिल किया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है, हमारे यंगस्टर्स है, हमारा फ्यूचर जो है वो मज़ीद ख़राब ना हो जाए। हमें हिस्ट्री टीचर्स कमी है। हम 10th क्लास के बच्चे हैं, हमें हिस्ट्री टीचर होते नहीं है तो कभी हमें मेहनत करना पड़ता है। हेड मास्टर साहब की भी कमी है और हमें बाथरूम जो कि बॉयज़ 10th एक बाथरूम है बॉयज़ को भी और गर्ल्स को। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें बाथरूम दिए, 2-3 बाथरूम जो बॉयज़ को अलग हो और गर्ल्स को अलग हो। मुश्किलात है, टॉयलेट यहाँ पे नहीं है। हम यूज़ करते हैं एक ही टॉयलेट, बॉयज़ और गर्ल्स एक ही टॉयलेट यूज़ करते हैं। और दूसरी है हमें यहाँ पे ग्राउंड समूथ नहीं है, पोस्ट ठीक नहीं है। हमें बहुत मुश्किलात होते हैं यहाँ पे क्योंकि पढ़ाई ठीक से नहीं होती। एक ही टीचर 3-3 क्लास देते हैं एक साथ, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे। सर टोटल स्टूडेंट्स 230 हैं इस वक्त और 10 क्लासों के लिए खाली 9 टीचर्स यहाँ अवेलेबल हैं। कितने होने चाहिए आपके स्कूल में तकरीबन? इसमें कम से कम इसमें 14-15 टीचर्स होने चाहिए सर। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें, सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जून से शुरू होगी और इस बरस 30 जून से 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी।
आगे बढ़ेंगे। जिला तरक्याती काउंसिल रामबन की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद चांद ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने जिला रामबन में महकमे तालीम के अंदर अमले की शदीद किल्लत पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि जिला रामबन तालीमी एतबार से काफ़ी पीछे है, इसके बावजूद ये महकमा हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। उनका कहना है कि कई बार मुतल्लका हुक्काम से स्टाफ की किल्लत का मामला उजागर करने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका खमियाजा तलबा और तालिबात को भुगतना पड़ रहा है। बांडीपुरा का तालीमी जोन गुरेज जोनल एजुकेशन अफसर की सबकदोशी के बाद ZEO के बगैर है। जोनल एजुकेशन प्लानिंग अफसर का ओहदा 4 सालों से खाली है। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के सदर ने फौरी तौर पर गुरेज में ZEO और ZEPO को तैनात करने का मुतालबा किया है। जून गुरेज में ZEO की कुर्सी जो है खाली है और साथ ही साथ ZEPO की कुर्सी भी कई सालों से खाली है, जिसकी वजह से असातिज़ा को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एजुकेशनल जोन गुरेज जो है एक सिक्योर्ड इलाका है। यहाँ जो असातिज़ा जो है दूर दूर इलाकों में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन BK सिंह से गुजारिश करना चाहता हूँ कि तरजीही बुनियादों पर ZEO की कुर्सी को फिलअप किया जाए और साथ ही साथ ZEPO को भी तैनात किया जाए, ताकि असातिज़ा को मजीद तकलीफ और मसाइल का सामना न करना पड़े। करगिल जिले में द्रास की मशकू वादी ब्राउन बेयर के लिए मशहूर है। खासी तादाद में मकामी सयाह मशकू का रुख कर रहे हैं। मकामी ट्रैवल एजेंसियां ब्राउन बेयर को देखने के लिए शौकीन अफराद को इस पहाड़ी इलाके तक पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग यहां रात को भी रुकते हैं। शाम और सुबह के वक्त भूरे रंग के ये भालू घूमते रहते हैं। इन दिनों ये अपने बच्चों के साथ भी नजर आ रहे हैं। करगिल के नियाजुल हसन खान नामी स्कॉलर ब्राउन बेयर पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ भी बात की। और ब्राउन बेयर के बीच में इंटरेक्शन किस तरह का है, किस किस एरियाज में, लद्दाख के किस किस एरियाज में ब्राउन बेयर का कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ पे या कॉन्फ्लिक्ट कम है या लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स हिमालयन ब्राउन बेयर कम है, तो उसको किस तरह से हम पॉजिटिव इंटरेक्शन और इको टूरिज्म में प्रमोट कर सकते हैं। इको टूरिज्म इन द सेंस कि हम एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अगर किसी एरिया में पोटेंशियल है फॉर प्रमोशन ऑफ इको टूरिज्म विद रेस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ, सो उसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। दैट विल बी माई फाइनल क्रक्स ऑफ द। बख्तूर ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन ने जिला इंतजामिया और बीकन हुक्काम से मुतालबा किया कि कोरकबल से लेकर जेड खुसी तक सड़क की फौरी मरम्मत की जाए। मुख्तियार अहमद के मुताबिक सड़क का तकरीबन 15 किलोमीटर हिस्सा इंतहाई खस्ता हाल है। इसकी वजह से मुसाफिरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। कोरकबल से लेकर जटकुशी तक जो है ये रोड का मुआयना किया। तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर जो रोड है ये बिल्कुल ही खराब है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, पैसेंजरों को बहुत प्रॉब्लम पड़ती है। मैं आज DDC मैडम जो तस्लीमा बेगम है उनके साथ यहाँ ये रोड का मुआयना किया। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और BRO से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस रोड का काम शुरू किया जाए। बाली हिरनपट्टन के लोगों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि उनका ट्रांसफार्मर एक माह कबल खराब हुआ, मगर आज तक ट्रांसफार्मर की मरम्मत नहीं की गई है। उन्होंने अपील की कि ट्रांसफार्मर जल्द ठीक करके गांव में नस्ब किया जाए ताकि लोगों को बिजली फराहम हो सके। उधर DO मीरगुंड ने यकीन दिलाया कि वो मुतल्लका महकमे को आगाह करेंगे। DO पुलिस मीरगुंड की मदाखलत के बाद आवाम ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। अपने देरीना मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा करते हुए चिली कठुआ और मानो इलाके के लोगों ने मलिकपुरा गंदू में एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों की बड़ी तादाद ने मलिकपुरा में जमा होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने ठाटरी कुलथरान रोड को ब्लॉक कर इस SDM गंदू और SDHO SHO दीगर ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि इनके मुतालबात को कम से कम वक्त में पूरा किया जाएगा। सब जिला संभल में सफ़ेदों से निकलने वाली रुई से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि इलाके में बड़ी मकदार में रूसी सफ़ेदे मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि इस रुई से उनकी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। लोगों ने रूसी सफ़ेदे के इन दरख्तों को काटने की मांग की है।
सारे मेन वजह इन्फेक्शन ये हटिस मज या बुथिस पे बिहत यह इंसानस ईज जलन वथान बुथिस मतलब कि यह ज्यादा इन्फेक्शन तुलान तमी मेहरबानी कर रिक्वेस्ट करान गवर्नमेंटस फ्रस तो जल्दी अगर घर वालों ट फ्रस मगर ऑफिसन मज सरकारी जायन फ्रस इन जायन क्या षटान घर वाल चाहे गरीब अमीर तमो सारे फ्रस साफ कर गाँव मज बाकी जायन मगर इन ऑफिसन मज सरकारी फ्रस मेहरबानी कर अगर गवर्नमेंट कदम तुले कर जल्द से जल्द सटा इन फ्रसन तो आराम या आम लुकन या आराम। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर हुकूमत ने कसीर रकम खर्च करके इंडोर स्टेडियम की तामीर अमल में लाई, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल इंडोर स्टेडियम में बिजली निज़ाम नस्ब करने में पूरी तरह नाकाम हो गया। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि राजपुरा के इंडोर स्टेडियम में बिजली और पानी की जैसी बुनियादी सहूलियात मैसर न होने से इंडोर स्टेडियम में खेल कूद की सरगर्मियां चालू करने में परेशानी आ रही है। आप देख सकते हो ना लाइट का कोई इंतज़ाम है ना पानी का कोई इंतज़ाम है। हमारी रिक्वेस्ट है आप अपने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशीरुल हक से और जो यहाँ सेक्रेटरी है इस स्पोर्ट्स काउंसिल की नुज़रत मैम, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसमें जल्दी से जल्दी बिजली और पानी रेस्टोर करें। यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, ना तो यहाँ पे पानी है और हम यहाँ पे खेलना आते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लाइट का, पानी का। बीजेपी पंचायत राज सेल के चेयरमैन सुखनंदन चौधरी ने मांग की है कि किसानों को बचाने के लिए तमाम आपाशी नहरों की सफाई की जाए। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि किस तरह अहम आपाशी नहरों के रखरखाव के बगैर की पानी जारी किया जा रहा है और वाटर रूट्स को मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गैर माकूल इंतजामात के चलते किसानों को नाउम्मीद कर दिया गया है। लद्दाख में सैकड़ों तलबा ने एहतजाज किया। यह एहतजाजी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में मुस्तकिल तौर पर वीसी तैनात करने की मांग कर रहे थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गुना एसोसिएशन ने इस एहतजाज की हिमायत की। एहतजाजियों ने इंस्टीट्यूट में मुस्तकिल तौर पर वाइस चांसलर तैनात करने की मांग की है। आए कि आप सीएबीएस का या वाइस चांसलर के नाम पे आए या कि डायरेक्टर के नाम पे आए, तो हम डायरेक्टर के नाम पे आते तो हम इनकार करते हैं, हम उनको आने नहीं देते क्योंकि हमको डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। हमने बोला कि वीसी चाहिए। आप वीसी की पोस्ट से आए हैं तो वीसी के माध्यम से आए हैं तो हम वेलकम करते हैं। कि सीएबीएस के जितने भी बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सीएबीएस किस माध्यम से बनाए, किस एम एन ऑब्जेक्टिव से बनाए, उसी माध्यम से चलना है, ना कि वो हिंदी या इंग्लिश में जाए, ना कि दूसरे वे में जाए। पंडित नेहरू स्कूटीनला तेनेगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट बुद्धिस्ट स्टडीज पंगता यूरोपिनले ते तेनेगा दक्षांगता ngala इंस्टीट्यूट चिगिन पिनले ते थिंगता डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस तोबले डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस थोप ते थिंग नंग लो nga टुक सुपा yang सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सादे का खोंचे से खो लसी जिगमान माफुलते माफुल पासंग डिरिंग तेनेगा सनी लोपता खा योक्ता मा यमसन सोंते गता ले। प्रेस क्लब जम्मू ने SIBA के इश्तराक से सहाफ़ियों के लिए एक हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया। जम्मू प्रेस क्लब के अहाते में मुनक्कदा कैंप में अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के नामवर डॉक्टरों ने सहाफ़ियों और उनके अहल खाना का मुफ्त मुआयना किया और उनमें अद्वियात तकसीम की। क्लब के नायब सदर ने कहा कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी तनाव भरी होती है, ऐसे में उन्हें मुस्तकिल तौर पर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। मुस्तफ़ीद सहाफ़ियों ने इस कैंप के लिए क्लब का शुक्रिया अदा किया। इसमें से हमारे फ्री बीपी, शुगर, अपना आइस का और गैस्ट्रो, फिजियोथेरेपी सभी का हमने कैंप लगाया आज। तो आज ये ऑर्गेनाइज किया हम प्रेस क्लब सर। काफ़ी रिस्पॉन्स है, काफ़ी मीडिया कर्मी आए हैं। इसमें हमें बड़ा थैंकफुल करना चाहेंगे अगर इतने बढ़ चढ़ के आए हुए हैं। तो ये नहीं है कि आज हम ये कैंप लगाएं, हम ये कोशिश यही है कि हर 2 मंथ या 1 मंथ में ये ज़रूर हम इनके साथ कैंप लगाते रहेंगे। यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं और अगर उनकी अच्छी राय हमें पूरे दिन में क्या कुछ खाना चाहिए, किस तरीके का हमारा रहना सहना होना चाहिए, तो एक याद रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पत्रकारों के लिए और हमारे मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी एक हेल्प रहेगी अपनी जीवन शैली को ठीक करने में। ये टाइम बिंग ऐसे हेल्थ कैंप होने चाहिए ताकि जनरल जो हेल्थ है उसमें कोई इशू उनको पता लगता रहे और वो अपने उसको हेल्थ के बारे में जो अवेयर रहे। और ये जो जी मैंने भी अपना चेकअप कराया, बड़ा अच्छे से यहाँ पे चेकअप कराया, खासकर आँखों का और बीपी और शुगर वगैरह जो है बेसिक जो चेकअप था वो जो करवाया मैंने, जिसमें आँखों में दवाइयाँ वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल रही हैं और डॉक्टर से भी अच्छा कंसल्टेशन यहाँ पर मुझे मिला।